शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बार दो संत बैठे हुए थे। दोनों के अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ये हमारी कुटिया की बात है। कुटिया का मतलब इतना भर की एक छोटा सा कमरे में जहाँ रहते हैं उतनी कुटिया। तो एक संत बोले कि भाई व्यक्ति यदि अध्यात्म में अपना पुरुषार्थ करे, बिल्कुल ये कोई पुस्तक से पढ़ी हुई बात नहीं, किसी अन्य के द्वारा बताई गई भी नहीं है, ये तो मेरे सामने की बात है। यदि कोई साधक संत भक्ति मार्गी कोई भी इस मार्ग में चलने वाला पुरुषार्थ करे, खूब परिश्रम करे, तो अपने अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध मोह मत्सर ये जो भी दुर्गुण उसको लगते हैं जीवन में, उनको अभ्यास करके शक्ति लगा के निकाल सकता है, एक संत ने कहा। दूसरे संत बोले महाराज गुरु का भी कुछ रोल होता है। और चर्चा, अच्छा हम न्यूट्रल होके सुन रहे थे, तो जब वो लोग बोल रहे हैं तो कुछ देखते हैं, कुछ निष्कर्ष तो निकलेगा। हम नहीं बोलते, हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे। तो फिर दूसरे संत बोले कि अरे गुरु का रोल तो है, लेकिन क्या गुरु ही तुम्हारी तरफ से भजन करते रहेंगे? अब देखना इसमें से कितनी सुंदर बात आएगी निकल के। भजन तो तुम्हें करना है और सारी शक्ति लगाओगे, खूब मनोयोग से करोगे तो दुर्गुण दूर होंगे, सद्गुणों का वास होगा। दुर्गुण दूर होंगे, सद्गुणों का वास होगा तो सदाचार में बढ़ोगे, आगे धर्म तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित होगा, तो कामना विमुक्त विचरने में तुम्हें मदद मिलेगी, तो मोक्ष की तरफ बढ़ चले हुए दोनों ही संत साधु। बोले महाराज अपने से होता ही ना हो तो क्या करें? बोले कोई करना चाहेगा तो क्यों नहीं कर सकता, गुरु ही क्या करेंगे? कोई करना चाहेगा तो। ऐसा बोला, तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला गुरु ही क्या करेंगे, वो एकदम थोड़े उग्र हो गए दूसरे संत। बोले आपको पता नहीं है,
अधम से अधम व्यक्ति जो हो, यदि गुरु कृपा उस पे हो जाए, उसको भी वो पार लगा सकते हैं, उसकी चाहे शक्ति हो या ना हो। बोले ये जो तुमने बात सुनी है ना कि गूंगे को वो बुलवा सकते हैं और पंगु को वो पर्वत लंघवा सकते हैं, ये भगवान के लिए सुनी है ना, तो गुरु भी भगवत स्वरूप होते हैं। गुरु के पास भी शक्ति सामर्थ्य भी होता है, युक्तियां भी होती हैं, वो भी कर सकते हैं। मेरा तो इस पे विश्वास है, वो दूसरे संत बोले कि अपना शक्ति सामर्थ्य तो लगाना ही है, लेकिन कभी कभी अपना शक्ति सामर्थ्य पर्याप्त नहीं पड़ता। इतना बल नहीं है कि जन्मों जन्मों के विकारों से भिड़ जाएं। मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं वो एक जन्म के थोड़े ही हैं। अरे कभी मनुष्य, अभी स्त्री शरीर है तो कभी पुरुष रहे होंगे, पुरुष शरीर है तो कभी स्त्री रहे होंगे। शास्त्र में तो एक जगह ऐसा श्लोक भी आता है कि जो अभी स्त्रियां हैं, शास्त्र में ऐसा आता है, वो पूर्व में पुरुष थे और जो पुरुष हैं वो पूर्व में स्त्रियां थी। ये श्लोक आया शास्त्र। स्त्री और पुरुष तो फिर भी मनुष्य चोले के अंतर्गत आ गया, लेकिन इसके पूर्व में गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, खच्चर, कुछ और भी तो हो सकते हैं। सांप भी रहे होंगे, बंदर भी रहे होंगे। अब उन सब योनियों के, वो सब जन्मों के जो संस्कार हैं, वो संस्कार भी तो इसी मन में पड़े हुए हैं। क्योंकि मनुष्य, जब कहते हैं लोग कि मर गया मर गया, ये तो मर गया, हम तो शमशान घाट में गए थे, तो इतना तो सब लोगों के अनुभव की बात है कि शरीर जलाया जाता है और कोई ऐसी चीज है जो शरीर से निकल जाती है, तब कहते हैं कि भाई प्राण निकल गए। ऐसा बोल देते समाज में। कोई लोग आत्मा कह देते हैं, कोई प्राण कह देते हैं। जितना जिसको बेचारे को शास्त्र का ज्ञान है, जितना सुना हुआ उतना बोलते हैं। लेकिन एक बात मोटा मोटी सब लोग जानते हैं कि कुछ निकल गया शरीर से, अर्थात कोई ऐसी शक्ति शरीर में थी जो आंख की पुतलियां अभी वही है और ये पलके अभी वही है, लेकिन देख नहीं पा रही। कान तो पड़े लेकिन सुन नहीं पा रहे, नाक तो है सूंघ नहीं पा रही, चख नहीं पा रही, और तो और खुद से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हिला नहीं जा रहा, चार लोग कंधे पे ले जा रहे हैं। अरे पहले किलोमीटर दौड़ लगा लेते थे और घंटों तक कुछ ना कुछ हलचल करते रहते थे। आज टस से मस नहीं हो रहे, घुटना यदि मुड़ा रह गया तो घुटना सीधा नहीं हो रहा। कोई शक्ति ऐसी थी कि वो अब चली गई। चलो इतनी बात तो सबके अनुभव में आती है कि पहले कोई शक्ति थी, उसके अंदर ये 3.5 हाथ का जो शरीर है और अब कोई नहीं है। तो देखिए जो कुछ भी आप, वो चली गई जो शक्ति, उसी के अंदर उसको अंतःकरण इत्यादि संस्कार सारे थे। अब ये कहते हैं कि भाई चित्रगुप्त सबका लेखा जोखा लिखते हैं, ऐसा सुनते हैं लोग प्राय समाज में। तो चित्रगुप्त यदि किसी का लेखा जोखा लिख के ऐसे जैसे आप समझते हैं इस प्रकार यदि लिखने लगे, तो कितनी कलम वो लेके आएंगे, कितने पेन वो लेके आएंगे और कितनी डायरिया खत्म हो जाएंगी। आप ये समझ लीजिए कि आपके मन में, हमारे मन में 1 मिनट में ही 10 विचार आके चले जाते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और प्रत्येक विचार के साथ कभी कभी तो हम जुड़ भी जाते हैं, सोचने की धारा चल पड़ती है और कुछ कर भी बैठते हैं। कुछ विचार आया, कभी उठ गए, और प्रत्येक कर्म को यदि नोट करने लग जाएं तो एक व्यक्ति के 1 मिनट में 10-12 कर्म हो गए, फिर 60 मिनट में उसके कितने हो गए और 24 घंटे में उसके कितने हो गए। और औसतन आयु यदि 70 वर्ष भी रही हो, अभी जैसे आयु घट गई है, 75 भी हो, 70 हो, 80 हो, तो कितने एक व्यक्ति के कर्म हो गए कि शायद एक दुकान की डायरिया तो एक व्यक्ति खत्म कर देगा। ऐसा संभव नहीं। तो चित्रगुप्त और कोई अलग से चित्रगुप्त नहीं लिखेंगे, आपके अंतःकरण में सारे संस्कार संचित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जो भी आप कर्म करते हैं वो सारे आप ही के चित्त में चिपक जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं।
तभी तो आप देखिए, आप अभी बैठे हो, आपको पता चला 20 वर्ष पुरानी बात याद आ जाती है। यदि वो चित्रगुप्त के कंप्यूटर में होती, केवल आपकी लोकल ड्राइव में नहीं होती, जो कंप्यूटर के लोग हैं वो समझेंगे इस बात को कि 2 जगह हम लोग डेटा सेव करते हैं। आजकल तो मोबाइल वाले लोग भी जानते हैं। एक कहते हैं कि भाई हमारा जो कॉन्टैक्ट किसी से हमने लिया था, आपका फ़ोन नंबर मुझसे मिस हो गया। अरे मिस कैसे हो गया फ़ोन नंबर? मैंने मोबाइल बदल दिया। मोबाइल बदल दिया फिर भी नंबर कैसे मिस हो सकता है? बोले नहीं, मिस हो गया। अरे आपने लोकल मोबाइल में सेव किया होगा, आपने क्लाउड सिस्टम पे जो सिस्टम प्रोवाइड करता है उसमें सेव नहीं किया, फिर आप कितने भी मोबाइल बदलते हो वहीं डेटा आ जाता। तो यदि आपकी इस लोकल ड्राइव में, इस लोकल सिस्टम में खाली शरीर में ही सेव होता, या केवल वो चित्रगुप्त के वहीं सेव होता कहीं अलग से, उसका आपसे कोई कनेक्शन नहीं होता, तो ये मामला संभव नहीं होता। तो ये सर्वत्र सेव है। आपकी जो लोकल ड्राइव है इसमें तो सेव है ही, और उसके कर्म का लेखा जोखा वो सबका हिसाब ईश्वर उसी कर्म से देते हैं। तो ये इसके साक्षी भी हैं पांचों तत्व। आप छिपके नहीं कर सकते कोई काम। कई बार कोई हमारे पास आता है, महाराज गलती हो गई, गलती हो जाती है। मैंने कहा छिपके हो गई क्या? बोले हाँ कोई था तो नहीं। मैंने कहा यही तुम्हारी भूल है, छिपके कोई गलती नहीं होती। पृथ्वी हमेशा साक्षी है आपके कर्मों की, हमेशा जल साक्षी है, वायु साक्षी है, सूर्य चंद्रमा साक्षी है। ये सब साक्षी के रूप में मौजूद है। आप कोई भी कर्म करते हो और करना ही पड़ जाए तो हाथ जोड़ के इनसे भी बात किया करो। तो आपका सारा डेटा सेव है, हम ये कहना चाह रहे हैं, और ये सब साक्षी है। तो जब शरीर छूटता है तो ये तो एज इट इज डेटा पड़ा ही रहता है। तो ऐसे कितने शरीर छूटे होंगे। यदि बंदर को काटने की आदत थी तो कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म में भी छोटी सी झगड़ा हो जाए, छोटा सा, काटने को दौड़ता है। आप कहीं को देखते होंगे, कई लोग काटते हैं, तो समझो किसी जन्म का उसका बंदर का अभी अभ्यास अंदर ही पड़ा है। कई लोगों के अंदर इतना द्वेष नजर आएगा, इतना द्वेष कि छोटा सा ही कुछ हो तो तुरंत जो है वो द्वेष ही द्वेष, इतना द्वेष करेंगे, इतना द्वेष कि द्वेष के मारे दिन भर उसकी चर्चा करते रहे। नहीं, वो तो आदमी ठीक ही नहीं, वो तो बेकार है, वो तो बेकार। इतना द्वेष, मानो सर्प योनि से निकल के आए। अभी सर्प योनि अभी 2-4 जन्म के आसपास की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। यदि समझो 50-60 हजार योनियों के पीछे की होती तो शायद विस्मृत भी हो जाती। अभी 2-4-5 योनियां ही इन्हीं में से आया है सर्प की से। कोई ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि उसको प्रत्युत्तर देने की आदत है, और प्रत्युत्तर में भी ऐसा प्रत्युत्तर कि यदि इसने मुझे कुछ कह दिया तो मैं भी कह दूंगा, यदि उसने मुझे चोट पहुंचा दी तो डबल। तो तू बिच्छू था भाई, तो बिच्छू था क्या? ये अनेकों योनियां, कई बड़े सात्विक प्राणी जन्म से ही बड़े ऐसे हमारे जीवन में कोई आए तो ऐसे कोई बड़े सात्विक जीवन की। मैंने कहा तुम गाय थे क्या भाई? तो ये जो सारा का सारा डेटा है हमारे अंदर ही तो पड़ा हुआ है, सेव है, और जो हमारे प्रकृति जो इर्द गिर्द है ये सब उसके साक्षी हैं। तो जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं वो तो पड़े ही होते हैं। शरीर ही तो नष्ट होता है। ये शरीर छोड़ोगे, स्त्री से पुरुष बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए, या कुछ और शरीर मिल गया, तो संस्कार तो पड़ा हुआ है अंदर ही। उससे निजात पाना, छुटकारा पाना इतना आसान काम नहीं है। ये मैं 2 संतों की जो बात चली वहीं गाड़ी घूम रही है। बोले यदि कोई व्यक्ति इतना पुरुषार्थी भी हो कि खूब साधना करता हो, साधना करते करते भी फिर तमाम प्रकार की बातें मन में दौड़ने लग जाती हैं, माला करते हैं तो कुछ और करते हैं तो जाने क्या क्या मन में घूम जाता है। तो दूसरे संत कह रहे महाराज पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन ये जो डेटा जन्मों जन्मों से सेव है अंतःकरण में, चित्त में, इस पर विजय प्राप्त करना,
क्योंकि जब अपने इन चीजों पर ही विजय प्राप्त नहीं होगी तो मोक्ष की प्रबल इच्छा तो होगी ही नहीं। मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है मोक्ष की प्रबल इच्छा, भाई कोई व्यक्ति किसी प्रारब्ध से बंधा हुआ है, कोई पुत्री के प्रारब्ध से बंधा हुआ है, कोई पिता के, कोई माँ बन के प्रारब्ध से बंधा हुआ है, कोई पिता बन के प्रारब्ध से बंधा हुआ है। इन प्रारब्धों से ही छुटकारा प्राप्त नहीं होता तो अलग से ये विचार कहां से अपने अंदर दृढ़ हो कि हम मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। मोक्ष के लिए प्रयत्न करने का संसार जब हमें निचोड़ के फेंक देता है तब हम सोचते हैं कि भाई चलो अब करो। हरे का हरिनाम बुढ़ापे में जब लगता है कि शरीर में बुढ़े के कोई बल नहीं, बुढ़िया के कोई बल नहीं, तब वो पूछते नहीं, तो तब कहते हैं। अब जैसे एक वृंदावन में एक संत है, वो कहते हैं हम एक बार चातुर्मास में कहीं गए तो चातुर्मास के लिए वहां रहे, तो वहां पे जाके एक बुढ़िया आई, बोले महाराज दीक्षा दे दीजिए मंत्र की। हम भी देख रहे हैं लोगों को, हम भी अनुभव कर रहे हैं, आते हैं लोग दीक्षा पीछे पड़ते हैं, फिर उनका क्या बात की कार्रवाई है, कुछ है, वो देखने में बड़ा अजीब लगता है। बड़ा उनका बताओ ये कैसे दीक्षा लेके भी इनके मन में अभी गुरु के प्रति वो दृढ़ भाव ही नहीं है। तो फिर तो उन्होंने एक डबल पाप कर लिया, 3 गुना पाप कर लिया, 4 गुना पाप कर लिया। आप कहीं से आपने मंत्र लिया गुरु से और गुरु आपको एक गुरु के आधार के ही गुरु मिल गए, जो जो गुरु के लक्षण हमने बताए वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गए और आपने उनसे दीक्षा भी ले ली और फिर आपके अंदर गुरु के प्रति प्रबल गुरु भावना हो, दृढ़ भावना हो, गुरु आए और आप वहां तक पहुंचो भी नहीं, वहां तक पहुंच ही ना पाओ, आप जाओ ही नहीं, पहुंचो ही नहीं वहां तक। आप गुरु आए तो समझ ले कि अब आपका जीवन तो गड्ढे में जाने वाला है। प्रमाण पत्र पे लिख के दे सकता हूं। जो गुरु से दीक्षित हैं, गुरु से मंत्र पाए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं और वो गुरु को पीठ दिखाते हों, उनका कल्याण संभव नहीं है। स्कंद पुराण में श्लोक आया है कि यदि शिवजी रूठ जाएं तो गुरुजी तुम्हें ऐसी युक्ति बता देंगे कि भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लीजिए। लेकिन यदि गुरुजी ही रूठ गए तो फिर शिवजी भी उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो अपने गुरु को ही रूठा दिया। आपके गुरु ही आपसे रूठे हुए हैं तो आपको कोई देवता सहायता नहीं करता। जो जिसके गुरु हो, जीवन में कुछ सीखा हो, कुछ पाया हो, यदि आपने उनसे ही आप पीठ दे रहे हो तो आपको फिर कोई दूसरे गुरु भी नहीं आपको फिर वो कर सकते। तीसरे, चौथे, पांचवे भी, छठे भी नहीं, क्या करेंगे। तो गुरु से जब हमें कुछ प्राप्त होता है, वो बोले तो वो सामर्थ्य ऐसी रखते हैं गुरु महाराज की एक तो जब दीक्षा हुई, मंत्र हुआ, आपको भगवान नाम के रास्ते पे लगाया, एक संस्कार तो वही हो गया। उसी समय आपके अंदर यदि गुरु का संकल्प ऐसा है और गुरु कल्याण चाहते हैं, गुरु भी तो कई प्रकार के हैं ना। एक तो वो है कि भाई सामान्य जो है आपको प्रवृत्ति मार्ग की तरफ ही रखते हैं, एक वो है कि वो आपको बार बार मोक्ष की याद दिलाते हैं कि बेटा ये संसार में तू सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि तू हमसे कभी बेटा नहीं हो रहा है, मेरी ये समस्या है, वो समस्या, ये तो चल तेरी समस्याएं हैं, शास्त्रयुक्त तुझे मंत्र इत्यादि बताते हैं, समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, कभी हो भी जाती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, क्योंकि तेरा प्रारब्ध भी तो है। हमेशा तू ये तो नहीं कह सकता कि ये कार्य मेरा रह गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, तेरा स्वयं का प्रारब्ध भी तो है। तो कभी हो जाती, कभी रह भी जाती, लेकिन तेरे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है। आया था तू तो हरि भजन को ओटन लगा कपास भाई। कबीरदास जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना है, कई पुस्तकों में कबीरदास जी के नाम से ये लिखी हुई है। कबीरदास जी प्राय क्या थे कि व्यंग तो करते ही थे लोगों को जगाने के लिए, ऐसा तो देखा ही गया है कि कई बार वो व्यंग करते थे। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई वो व्यंग गलत करते थे, क्या करते थे। तो भैया जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिले ले लो, आप फालतू बात नहीं लगाओ दिमाग में, और लगता है कि इससे हमारा हित नहीं हो रहा तो प्रणाम करके छोड़ दो, मत लो। तो ये तो लेने जैसी है जो बात हम बताने जा रहे हैं, सीखने जैसी है।
दो औरतें जा रही थी, जाते जाते वो कह रही कि कल तो बड़ा अच्छा दिन था और शादी को इतने वर्ष हो गए और पति देव ने बड़ी अच्छी मुझे एक भेंट दी। बोले क्या भेंट दी? बोली ये देख रही है ये नथनी, ये भेंट थी, एकदम सोने की बड़ी बढ़िया नथनी और बड़ी भारी है, एकदम बढ़िया सोना। हाँ सुंदर तो है, देखने में लग भी रही है और चमक भी रही है, मैं तो पूछने ही वाली थी। दूसरी बोली इतनी बढ़िया नथनी तेरे पास ये कहाँ से आई? अरे तू क्या जाने मेरे पति को, बस किसी को भी पति मिले तो ऐसा ही मिले कि देखो कैसी भेंट उसने मुझे दी, गजब कर दिया। ऐसी भेंट भला कोई देता है आज के जमाने में पत्नी को? ऐसी तो कोई राजा किसी को नहीं दे पाता, उसने तो इतना कमाता भी नहीं है फिर भी इतनी महंगी भेंट दे दी। बोले हाँ बहन भेंट तो बड़ी सुंदर है। और जिक्र करते जा रहे और फूले नहीं समा रही, जाने क्या मिल गया, जाने क्या मिल गया। संयोग वसात कबीर दास जी वहीं से आसपास से गुजर रहे, उनकी बात सुन रहे। अरे एक सोने की छोटी सी चीज मिल गई, उसका बार बार इनको आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया लगी पड़ी है इसी बात में। और आधे पौने घंटे से तो हम सुन रहे हैं, इसके पहले पता नहीं जब से मिली होगी तब से ही इसका चिंतन होगा, जाने क्या मिल गया। तो कबीर दास जी को कहना पड़ा, बोले नथनी दीनी यार ने स्मृति बारंबार और नाक दिया करतार ने ताकू दिया विसार। अरे परमात्मा ने वो नाक दी तुम्हें, नाक दिया करतार ने ताकू दिया विसार, ये तो अनमोल चीज उसने दी है। आज इस बात को सब लोग जानते हैं, पहले बीमारियां इतनी नहीं थी, अब बीमारियां बहुत फैल रही हैं समाज में, कहीं किडनी कहीं लीवर फेल हुए बैठे हैं, बड़ी सुनने को खबरें आती। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर को समझता है कि बस स्वस्थ है और जो है इसका कोई खास मूल्य नहीं, उसे नहीं पता। जिस दिन वो बीमार हो जाता है, शुगर हो गई, बीपी हो गई, कुछ और हो गई, शुगर बीपी तो अपनी जगह है, ये लीवर वीवर खराब हो गई, किडनी विडनी खराब हो गई, एक एक किडनी इतनी महंगी, ट्रांसप्लांट और पता नहीं क्या क्या चीजें, तब पता चलता है कि ये भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा जो मुफ्त में प्राप्त है, उसको दो घड़ी धन्यवाद भी ना कहा गया। बस जीवन को ऐसे ही बिता दिया, जब बीमार हुए तो पता चला कि ये कैसे 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 भगवान की कृपा से ये सब हमें प्राप्त है और ये कितना अनमोल है। तो भैया मनुष्य जन्म का जो गुरु, एक तो गुरु होते हैं कि यूं ही संसार की बात करते हैं, आपको हमेशा उसी में उलझा के रखते हैं, और दूसरे गुरु होते हैं कि कह के बीच बीच में किसी न किसी से कभी मीठे कभी खट्टे कभी कड़वे वचन से भी आपको जगाते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य तो ये है। एक बात आप समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, यदि कोई व्यक्ति के पास समझ लीजिए हर वक्त सोना आता जाता रहता है, वो दिन रात सोने के चिंतन में रहेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास दिन रात आड़त वाला है, अनाज की आड़त है, उसकी अनाज बहुत आता है, वो हर वक्त जो है गेहूं मक्का अनाज के बारे में सोचेगा। यदि कोई सब्जी वाला है, उसके दिमाग में हर वक्त आलू और टमाटर ही घूमते रहेंगे। इसी प्रकार संतों का है, जो संत जिस प्रवृत्ति में लगा हुआ होगा, यदि कोई संत सेवा में लगा हुआ है और वो गो सेवा कर रहा है अत्यधिक, तो वो बार बार आपको गो सेवा के लिए प्रेरित करेगा। भाई उसके चिंतन में वही बात है ना। यदि कोई संत जो है कोई लंगर लगाने पे लगा हुआ होगा, ऐसे लंगर भी लगाते हैं संत, कई कुटियाएं बनी हुई हैं, वो भी अच्छा है, तो वो आपको कहेगा दान करो, लंगर लगाओ, लंगर छकाओ। जिसके पास जो चिंतन है वो वही बात को करेगा। और यदि कोई व्यक्ति जो है दिन रात मोक्ष और लोगों के मोक्ष के लिए क्या करे, मोक्ष क्या है वही सोचता होगा, तो घुमा फिरा के वो बात लाके वही छोड़ेगा। और यही जीवन की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों के अनुसार यदि वक्ता बोलता है, आप इससे थोड़ा थोड़ा अब आप बुद्धिमान हो जाओ।
थोड़ी थोड़ी भगवान करे आप लोगों को सद्बुद्धि आ जाए, आप लोगों को थोड़ी अकल ये आ जाए कि अपने जीवन को आप ठीक से समझ लो। यदि वक्ता बोलने वाला अभी कुछ समाज की, इधर की उधर की, वोट की, भाजपा की, कांग्रेस की, जनता दल की, फलानी पार्टी की, इन्हीं बातों को बोलते जा रहे हैं और यही सब चीजें चल रही हैं, तो समझ लीजिए इसी संसार में आप थे, उसी संसार को आप सुन के आ गए हो, या वही आपसे बातें जो होती रही हैं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, सबसे जो कीमती में कीमती है वो मनुष्य जन्म है। उस मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, ये जन्मों जन्मों के संस्कार यूं ही कटने वाले नहीं है। जो खूब कपड़े में दाग पड़ गए हों, खूब निशान पड़ गए हों, एक दो बार की धुलाई से तो वो साफ भी नहीं होता। उसमें भी बहुत हाई, बहुत ऐसा डिटर्जेंट, ऐसा पाउडर, ऐसा नींबू, जाने क्या क्या छिड़कते हैं तब वो होता है। ऐसे जन्मों जन्मों के जो संस्कार ये अज्ञानता के अंदर में पड़ गए हैं, यदि बार 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 सत्संग की वर्षा नहीं होगी, समाज में लोग जिनको पता नहीं इस चीज़ का, वो कहते हैं कल तो सत्संग में गए थे, रोज ही सत्संग में जाते हो, रोज ही सत्संग सुनते हो। अरे खाना एक बार खा के क्या जीवन भर की भूख मिट गई? और अविद्या जो हमारे पांचों इंद्रियों से रोज घुस रही है, आंखों से दिन रात कुछ का कुछ कबाड़ा देख रहे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, कानों से कुछ का कुछ दिन रात सुन रहे हैं जो हमारे काम भी नहीं आना है, नाक से पता नहीं कैसी कैसी सुगंध और दुर्गंध जा रही हैं जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया इस प्रकार के कर्मों में रत हैं कि वो उस प्रकार के कर्मों को करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी दिन रात वो उसी प्रकार का आहार ले रही हैं, और जिससे हमारे कर्म बंधन कटे और कर्म बंधन कट के हम ठीक ठीक स्थिति में आए और मोक्ष की कोई बात हो, उसको सुनने में यदि हम कंजूसी करते हैं तो समझ लीजिए कि कल्याण अभी संभव नहीं है। एक तो ये चीज़ इतनी आसान ही नहीं है कि हम लोग जो हैं यूं ही इसको कि बस यूं ही थोड़ा सा चूर्ण मिल गया यूं ही चाट लिया, काम हो गया। अरे ये ऐसा यदि इतना आसान होता तो साधु संत महात्मा सारा सुख वैभव को छोड़ के इसी काम में क्यों लगते? लोग इस बात की भ्रांतियां पाल लेते हैं कि भाई जनक जी को तो ऐसे ही हो गया, फलाने संत को वैसे ही हो गया। अरे उन संतों की जो बात करते हो आप, तो उनके वो ग्रस्त में रह के ग्रस्त में नहीं थे, आप तो उनके 1000वें हिस्से के समान भी नहीं हो। वो तो किसी प्रारब्धवशात वो कहीं ग्रस्त में आ गए, बाकी उनका ग्रस्त से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रस्त में ज्ञान नहीं होगा, मतलब ये है कि आप दिन भर में कितना समय इस चीज के लिए बचाते हैं, आपका दिन भर का चिंतन जो है वो किस तरफ है। आपके अंदर बार बार ये चिंतन उठता है कि अरे अभी तो जो पाना था वो तो नहीं पाया, जो करना था वो तो नहीं किया, अभी तो जीवन यूं ही ढोए जा रहे हैं, अभी तो कोई इधर का मिल गया तो इधर के हो जाते हैं, उधर का मिल गया तो उधर के हो जाते हैं। जो वास्तव में जैसे कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि उसको बेचारे को काम से जाना था, ऑफिस में घर से निकला 15-20 किलोमीटर पे उसका ऑफिस है, मैं ये बात बहुत बार बताता हूँ, और वो गाड़ी से जा रहा है। पता चला कि उसकी गाड़ी जो थी वो ठुक गई कहीं, और उसमें टायर भी उसके क्षतिग्रस्त हो गए, और बोनेट और वो सब कुछ मडगाड़ वडगाड़ उसके क्षतिग्रस्त हो गए। अब ऑफिस जाने की बात तो छोड़ दीजिए, ये एक नया काम मिल गया। अब बेचारा किसी तरह पहले तो इस बात से खुश हुआ कि मेरी जान बच गई, दूसरा फिर उस काम में लगा, मिस्त्री के यहाँ लेके गया, मडगाड़ वडगाड़ ठीक कराया, टायर वायर जो भी उसका मुड़ गया था सामान वो सारा ठीक करा के, और ऐसे सुबह ऑफिस के लिए निकला था, होते होते वही ऑफिस के टाइम पर ही वापस घर पे आया 7-8 बजे ही। तो चलो अब थोड़ी सी शांति मिली। लेकिन आप जरा इस बात को इस तरह से सोचिए कि उसका हुआ तो कुछ भी नहीं, उसको कुछ मिला थोड़ी, प्राप्त थोड़ी हुआ, एक उलझन आ गई और फालतू में वही सुलझी उसकी। आज का ऑफिस तो उसका गया ना, उसे कुछ अलग से प्राप्त नहीं हुआ,
बस उस समय जो समस्या उसकी आई उसी को सुलझाने में उसका पूरा दिन निकल गया। ठीक ऐसे ही जीवन सब जिए जा रहे हैं, प्रतिदिन जो है एक नई उलझन में अपने जीवन को सुलझा रहे हैं और कह रहे हैं बस, और रात को थक के सो जा रहे हैं, रात को थक के सो जा रहे हैं। उस दिन की कोई पॉजिटिव, कोई इस तरफ चलने की कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है कि हम आज जो थे, हमें जो 1000 किलोमीटर चलना था, या कावड़ लेने वाला व्यक्ति कहेगा कि मुझे 200 किलोमीटर कावड़ लेके चलनी है, तो उसका अपना एक टारगेट है कि रोजाना मैं 20 किलोमीटर चलूं या 30 किलोमीटर चलूं, तो मैं 5 दिन में 6 दिन में कावड़ को अपने गांव खेड़े के मंदिर या किसी विशेष मंदिर तक पहुंच जाऊंगा, वहां मुझे जलाभिषेक करना है। और यदि कोई भी दिन उसका मिस हो जाता है तो उतने किलोमीटर उसके कवर होंगे कैसे? जरा गौर से समझो इस बात को। मैंने मेरे जीवन में समझी है ये बात, इसीलिए कह रहा हूं। यदि आपका कोई भी दिन मिस आउट हो गया, आपका कोई भी दिन व्यर्थ चला गया, तो आपने वो दिन तो गवा ही दिया जिस दिन आप अभ्यास कर रहे थे। और भाई देखिए, आप ये समझिए कि ये जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, ये आपको करोड़ों जन्मों का काम ये मनुष्य जन्म मिला एक जन्म में करना है। इसके लिए थोड़ा सजग हो जाइए। कुछ तो लोग ऐसा कहते हैं और मुझे उनकी बात में कुछ दम नजर नहीं आता, और बाकी आप लोग अभी सोचोगे दम है कि नहीं है। वो कहते हैं कि भाई, कल कोई कह रहा था कि उसने जो है, गुरुजी हमसे कोई दीक्षित है तो वो भजन करते हैं बड़ा अच्छा, तो बोले हमें वो हमारे एक साथी मिल गए, तो वो कहने लगे अरे तुम तो सुबह उठ के अपना प्राणायाम करते हो, हम नियम चतुष्टय देते हैं भाई, 4 नियम देते हैं। एक नियम प्राणायाम का, दूसरा नियम जप का, तीसरा नियम सत्संग का प्रतिदिन, और चौथा नियम जो है आपका कोई आप व्यायाम करिए या फिर आप जो है योगासन करिए। 4 नियम देते हैं। 5वां भी बोनस की तरह ध्यान की विधि सिखाते हैं, ध्यान का देते हैं। ये आप प्रतिदिन पालन करिए। तो वो अच्छे से पालन करते हैं, प्रतिदिन अपना उठ के प्राणायाम करेंगे, फिर बैठे बैठे जप करेंगे, तो हो जाता, आधा पौना ही घंटा लगता है। तो उसने देखा कि ये तो सुबह भी लग गए काम पर, शाम को भी लग गए काम पर। बोले ये क्या करते हो आप? अच्छा वो है जवान, क्या करते हो आपकी तो 30, आप 30s में हो, 30 वाली उम्र है। बोले ध्यान करते हैं, जप करते हैं। बोले ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बुढ़ापे का काम है, ये आपने जवानी में कैसे पकड़ लिया? उनको हमने ये बताया हुआ है, वो सत्संगी भी हैं। उन्होंने कहा जो काम हम जवानी में करते हैं वही बुढ़ापे में कर सकते हैं। उसका अभ्यास जब जवानी से होता है तभी बुढ़ापे में होता है वो काम। अन्यथा मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ, मेरे ही कई ऐसे बिल्कुल निकट से निकट के लोग जो हमेशा ये कहते रहे कि बुढ़ापा एक बार हमारा रिटायरमेंट आ जाए तो हम भजन ही करेंगे। आज तक उनका भजन नहीं हुआ, वर्षों के वर्ष निकल गए। ऐसे कई लोग मुझे मिले कि यदि हम एक दिन वृंदावन में एक कुटिया बना लें, फिर वृंदावन में रह के खूब भजन करेंगे, उनका कभी वृंदावन में भजन नहीं हुआ। जो कल के इंतजार में है, तात्पर्य है जो कल के इंतजार में है, आज जो जिस कार्य को नहीं कर सकता कल हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। और सिर पे जो काल बैठा है, यदि ये मान भी ले कि आप 70 वर्ष जियोगे तभी भी नहीं, और यदि ये है ही नहीं संभव कि आप 70 वर्ष जियो, काल सिर पे बैठा हुआ है। ये घटनाएं रोज घट रही हैं, कोई गारंटी किसी की क्या है? हमारे सामने तो सामने हम जब पढ़ते थे, हमारे बिल्कुल ऐसे कि रात हमने बात की, सब लोगों के साथ है, लेकिन हमने उसका विवेक किया। तो विवेक, जो चीज़ें देखते आ रहे हैं उन्हीं से तो धीरे धीरे विवेक होता है। और वो जब विवेक एक्सट्रीम हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो व्यक्ति जीवन में कुछ एक विशेष निर्णय लेके फिर कहता है भाई मुझे तो यही करना है, भजन ही करना है। तो घटनाएं घट रही थी जीवन में सभी प्रकार की। एक मित्र से रात बात की, सुबह किसी के पास फोन आया, कह रहे आज कहीं मत जाओ ऑफिस में, आज छुट्टी कर लो। नोएडा में रहते थे हम उस समय, सेक्टर 36 में। मैं कहा क्यों कर ले भाई छुट्टी? सुबह सुबह 7 बजे। कह रहे हैं भाई वो
जीतू जो है वो गुजर गया। मैं एक रात तो बात हुई थी, और परसों तो वो यहाँ नोएडा में एक अधिकारी था, उससे मिलवा के लाया था हमें कि कभी कोई काम पड़े तो अपना काम निकालते रहना, इससे ही हमारा मित्र है, ऐसे करके मुझे ही मिलवाया था उन्होंने। जाट था वो लड़का। तो ऐसा कैसे हुआ? बोले कुछ भी नहीं, मोटरसाइकिल से जा रहा था, हेलमेट था नहीं, सामने से जीप आ रही थी, गड्ढा बचाने के चक्कर में गिरा और धड़ाम हो गया वहीं पर। एक मेरा मित्र ऐसे देख भी नहीं पाए, इतने बुरी तरह से सर फटा हुआ था उसको। उसके घर गए, मुजफ्फरनगर से था वो उस समय, नोएडा से मुजफ्फरनगर के लिए टैक्सी करके उसके घर गए, ईरखेड़ा नाम की जगह का था। अब वो गुजरा, वहां से विवेक हुआ, मैंने कहा ये जीवन कितना अस्थिर है, इस जीवन में हम जाने क्या क्या अपनी प्लानिंग करते रहते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। दूसरा, हमारे पास एक अपना कोई बच्चा छोड़ के गए थे, वो 12वीं में पढ़ता था, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, मास्टर्स कर रहे थे कंप्यूटर साइंस से। वो अपने बच्चे को छोड़ के गए हमारे पास, और वो हमारे पास रहता था, 12th करता था, बाद में उसने बीटेक में। एक दिन हमने पूछा, अरे वो बच्चा कहाँ है? बोले वो तो गुजर गया। अब ऐसी हमारे जीवन में कई घटनाएं घटती गई, हम सोचते गए ये जीवन इतना अस्थिर है, ये व्यक्ति मैंने कहा मर के कहाँ चला जाता है। आज यदि मैं दुनिया जहान की दौलत पालूं, बड़े से बड़ा पैकेज पालूं, कुछ से कुछ पालूं, लेकिन क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति मरता क्यों है? और यदि किताबें पढ़ भी ली मरता क्यों है, क्या मुझे ये पता चल जाएगा, इसका अनुभूत हो जाएगी मर के पहुंचता कहाँ है, कैसे होता है, क्या होता है? ये विज्ञान तो अछूता ही रह जाएगा मेरे से। ये चीजें भी दिमाग में चलती थी। और जीवन की अस्थिरता इतनी कि जिनसे रात बात की वो सुबह गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं, बस यादें ही बची रह गई। उन स्मृतियों को इतना पक्का करके रखा मन में, इतना पक्का करके रखा कि ये तो जीवन की कोई सत्यता ही नहीं है। क्या करें इस जीवन का? यहाँ तो मतलब हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, हाथ में हमारे कुछ नहीं है, कुछ भी तो हाथ में नहीं है। ऐसे बड़े बड़े हवाई किले बांधते रहते हैं, कल को ऐसा कर देंगे, परसों को ऐसा कर देंगे, और इस तरफ बिल्कुल अध्यात्म में बिल्कुल ध्यान नहीं है, इस तरफ बिल्कुल मन ये नहीं है कि अरे आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझो। यदि एकदम भी कुछ आपका शरीर छूटा तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। कोई कहते जी वो भूत बन गया, वो प्रेत बन गया। ये भूत और प्रेत कैसे बनते हैं भाई? बोले जी वो भटकते रहते हैं, कोई वासना उनकी रह जाती है और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई तो वो भटकते रहते हैं उसी वासना के वशीभूत। मैंने कहा फिर इसका क्या उपाय है जी? ये हम तब की बात बता रहे हैं, तब तो ये चोले में आए भी नहीं थे, तब से ये दिमाग में हमारे बातें गूंजती थी। इसका क्या उपाय है जी? साधु संतों से पूछते तो इसका उपाय तो ये है कि व्यक्ति जो है अपने आत्मा परमात्मा को जान ले। वो ये जान ले मनुष्य जन्म का जिस लिए उसका हुआ है उस कार्य को वो पूरा कर ले। अन्यथा तो यदि नहीं भी भटका, नेचुरल डेथ भी हुई, तो योनिया उसे क्या मिलेगी कुछ पता नहीं। और अच्छा सदाचारी जीवन भी जिया उसने, तो कोई स्वर्ग या नरक मिलेगा, फिर से लौट के आएगा। अरे तो जीवन का इतना कष्ट है, आप ये कहते हो कि बार बार जीवन मिले, एक ही जीवन के इतने कष्ट हैं, उनको ही याद कर लो। बार बार जीने की चाह क्यों रखते हो? बार बार जन्म लेने की चाह क्यों रखते हो? गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है कि बच्चा अंदर जब माँ की जेर में लिपटा बेचारा, माँ खट्टा खारा खाए उसको चमड़ी में दर्द हो। गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है, उसकी कच्ची चमड़ी, सभी प्रकार की परेशानी, और माँ बिल्कुल ध्यान रखने वाली ना हो और बेचारी जैसी तैसी मजबूरी में हो तो कष्ट ही कष्ट है उसको अंदर। वो प्रार्थना करता रहता है अंदर, ये मुझे निकाल बाहर और मैं अब जो है इस जंजाल से मुक्त हो जाऊंगा, अब कभी जेर में नहीं लिपटूंगा। 4 प्रकार से होते हैं ना, उद्भिज होते हैं, जरायुज होते हैं। जो जेर में लिपटते हैं वो जरायुज जीव होते हैं, जो जेर से लिपट के पैदा होते हैं वो जरायुज जीव होते हैं। उद्भिज जो कि फोड़ के निकलते हैं, नीचे से जमीन से ऐसे फोड़ के निकलते हैं। जलचर होते हैं, नभचर होते हैं, ये तो चरने वाले हो गए जलचर, वो तो चलने वाले। अंडज होते हैं जो अंडे से निकलते हैं। जरायुज हो गए, उद्भिज हो गए, अंडज हो गए। इस तरह 4 तरह के होते हैं।